हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं भाग बिनी भाग इस सीरीज़ की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। ये कॉमेडी टाइप की सीरीज़ है और इसमें मेन लीड में हम स्वरा भास्कर मैम को देखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइप की सीरीज़ है। सो आज मैं आपको इस सीरीज़ की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस कंप्लीट सीरीज़ को समझ सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम बीनी नाम के एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो बचपन से ही स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी और उसी के साथ वो अपने ड्रीम को परस्यू भी कर रही थी। एक्चुअली वो अपने करियर के साथ साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी को भी एज अ हॉबी की तरह ट्रीट कर रही थी। इसी वजह से वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। अब यहाँ पर बीनी की एक कॉर्पोरेट जॉब में काफ़ी अच्छी जॉब लग चुकी थी और उसी के साथ साथ उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो 3 साल से रिलेशनशिप में थी। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कुछ अधूरा था और वो थे उसके सपने। अब यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड अरुण था वो एक दिन उसे प्रपोज कर देता है और अरुण इज़ अ बिजनेसमैन। इसी वजह से उसके पेरेंट्स भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तब अरुण एंगेजमेंट प्लान करता है। लेकिन बिनी को इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ जीना चाहती थी, ना कि वो बच्चे पैदा करना चाहती थी और ना ही वो किसी से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से ये काफ़ी जल्दी हो रहा है उसके साथ, और तब फिर भी वो अपने पेरेंट्स का दिल रखने के लिए इस शादी को मान लेती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसके एंगेजमेंट के दिन वो अपनी पूरी तैयारियां कर रही थी और तभी अचानक से उसका जो बॉयफ्रेंड अरुण था वो उसे अपना एक घर दिखाता है जिसमें वो फ्यूचर में सेटल होने वाले थे। लेकिन बिनी ये घर देखकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि बिनी को ऐसा लगता है शायद से अरुण ने अपनी कंप्लीट प्लानिंग कर ली होगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए एज अ हाउस वाइफ ही रहूँगी, मतलब मैं अपने सपनों को परस्यू नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से बिनी ऑन शादी वहाँ से भाग निकलती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त कपी से मिलती है जो उसे एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कहती है। और तब बिनी वहाँ पर एक स्टेज परफॉर्मेंस देती है जिसमें थोड़ी फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग उसके कॉमेडी पर इतना ज़्यादा हंसते नहीं और तभी भी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती है। अब यहाँ पर इसी स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान उसकी मुलाकात एक एनआरआई लड़के रवि से होती है, जो जस्ट रिसेंटली अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुआ था और वो इंडिया के कल्चर के बारे में जानना चाहता था और वो भी एक तरह का एक स्टैंड अप कॉमेडियन था। जहाँ पर रवि और उसी के साथ साथ बिनी, इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और तब बिनी ये डिसाइड करती है कि वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी के ड्रीम को परस्यू करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है और अपनी जॉब छोड़ने के बाद वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी को कम्प्लीटली परस्यू करना चाहती थी। अब यहाँ पर वो इसके बारे में अपनी मदर से बात करती है, जहाँ पर उसकी मदर उसके सपोर्ट में थी, लेकिन वो उसके ये कहती है कि उसके फादर उसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो शादी होकर सेटल हो जाए, पर अभी अगर उसकी एज निकल गई तो शायद से उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। इसी वजह से उसके फादर थोड़े बहुत परेशान थे, पर यहाँ पर बीनी अपनी मदर को कैसे तो भी समझा लेती है, जिसके बाद बीनी की मॉम उसके फादर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर स्टैंड अप कॉमेडी ये होती क्या है। और तब वो उसे कुछ 2-3 स्टैंड अप कॉमेडियंस के वीडियोस दिखाती है, जिसमें उसके फादर का ये कहना था कि क्या हमारी बीनी इससे भी ज़्यादा कॉमेडी कर सकती है क्या। जहाँ पर बीनी की मदर भी अब थोड़ी बहुत टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि बीनी की मदर को ऐसा लगता था कि बीनी बिल्कुल भी फनी नहीं है। इसी वजह से वो ये डिसाइड कर रही थी कि क्या करे, जिसके बाद बीनी के फादर जो थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी बेटी की राह सुधर गई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर बीनी जो थी उससे भी ये बात पता चल गई थी कि उसके मदर फादर इतने जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसी वजह से उसने एक कंप्लीट प्लान बनाया था और इस प्लान के अनुसार उसके पास सिर्फ 3 महीने थे, क्योंकि पहले महीने में उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन दूसरे महीने में वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और तीसरे मंथ में वो उसे ज़बरदस्ती अपने घर पर बुलाएंगे। इसी वजह से वो अपनी कंप्लीट 3 महीने की जर्नी लेना चाहती थी ताकि वो स्टैंड अप कॉमेडी एज अ करियर परस्यू कर सके। इसी वजह से वो अलग अलग शोज़ में जाना स्टार्ट करती है और तब रवि के कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, यानी रवि अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके बिनी को वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए राज़ी कर देता है, जिसकी वजह से बिनी और भी ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी लोगों को उसके जोक्स के ऊपर हंसी नहीं आ रही थी। और तब बिनी खुद को सुधारने का ट्राई कर रही थी, जहाँ पर वो उसके जोक्स को थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज कर सके। अब यहाँ पर उसके फादर को एस्ट्रोलॉजर से भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो उनसे कम से कम 25,000 मांग रहा था और उसी वजह से उसके फादर और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके
चुके थे और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बीनी से एक बार बात करेंगे, लेकिन वो बीनी से बात ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बीनी अपने लाइफ के काफ़ी गलत डिसीजंस ले रही है। इसी वजह से बीनी की मदर उन्हें ये सजेस्ट करती है कि उन दोनों को एक थेरेपी लेनी चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को समझ सके, और तब ये दोनों एक थेरेपी सजेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो उन्हें ये कहता है कि उनके कम से कम 5 बेटियां थी और उन 5 की बेटियों की शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से बीनी के जो फादर थे वो इस बात से मान जाते हैं और तब वो धीरे धीरे थेरेपी लेना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर इस सेशन के दौरान वो थेरेपिस्ट बीनी के फादर को ये समझाता है कि क्या आपके और आपके फादर के बीच के रिलेशनशिप्स कैसे थे, जहाँ पर बीनी के फादर ये कहते हैं कि मेरे और मेरे फादर के बीच के रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मेरे फादर एक ओल्ड फैशन टाइप के इंसान थे और वो नई जमाने के फैशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे। जिसके बाद थेरेपिस्ट उन्हें ये समझाता है कि आपको भी नए ज़माने का बनना पड़ेगा क्योंकि हर एक फादर की यही प्रॉब्लम्स होती है। जब वो अपने बेटे को संभाल रहा होता है तभी वो हर एक बेटा ये समझता है कि उसके फादर एक ओल्ड फैशन टाइप के हैं, लेकिन आपको अगर ये नहीं करना है तो आपको बीनी को समझना पड़ेगा और उसके हर एक करियर को परस्यू करने के लिए उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। इसी वजह से बीनी के फादर भी इस बात को मान जाते हैं और तब वो बीनी को अगले दिन खाने के लिए बुलाते हैं, मतलब एक डेट में वो उसे खाने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उनके बीच के रिलेशनशिप्स को थोड़ा सुधार सके। अब यहाँ पर बीनी जो थी वो धीरे धीरे रवि के साथ घूमना स्टार्ट कर रही थी और तब रवि के साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो रवि के साथ काफ़ी खुश रहने लगी थी और वो दोनों एक साथ इंटीमेट भी हुए थे। जिसके बाद वो जब अगले दिन एक स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट में जाती है तब रवि उसे अपना फ़ोन पकड़ाता है, जहाँ पर उसे रवि के मैसेजेस आते हैं जिसमें उसे ये बात पता चलती है कि रवि का जल्द ही डिवोर्स होने वाला है, मतलब उसकी एक वाइफ भी थी और वो जल्द ही डिवोर्स होने वाला है और उसके साथ वो उसके ऊपर चीट कर रहा था। इसी वजह से बीनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और तब वो रवि को सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो स्टैंड अप कॉमेडी में जाती है, जहाँ पर वो अपने और रवि के साथ घटित घटनाओं को एक कॉमेडी वे में समझाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर उसकी जो ये वीडियो थी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी और ये वीडियो उसके मदर फादर के पास भी पहुँचती है, जहाँ पर उसके मदर फादर इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और तब वो उसे घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बीनी और भी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन यहाँ पर बीनी जो थी वो रवि के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान होती है और तब उसकी एक क्लिपिंग देखने की वजह से एक संगीत समारोह में उसे एज अ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर इसी संगीत समारोह में जब बीनी जाती है तब उसे ये बात पता चलती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था अरुण, उसका ऑलरेडी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब उसकी शादी किसी और लड़की के साथ तय हो चुकी है। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान होती है, पर फिर भी वो अपनी परफॉर्मेंस रुइन नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस देती है जिसमें वो इंडियन पेरेंट्स और उसे ऐसा शादी के बारे में बताती है और लोग इस परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो जो इवेंट मैनेजर था, मतलब जो इवेंट मैनेजर स्टैंड अप वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, वो इवेंट मैनेजर बीनी को ये ऑफर करता है कि अगर वो उसके साथ एक स्टैंड अप टूर पे जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और तब बीनी इस बात को मान लेती है। जिसके बाद वो इसे अपने पेरेंट्स को नहीं बताती क्योंकि उसे ऐसा लगता है शायद उसके पेरेंट्स इस बात को नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अरुण जो था वो बीनी से थोड़ी बहुत बातें करता है, जिसमें बीनी के जो रिलेटिव्स थे वो उसे अरुण से बातें करता हुआ देख लेते हैं और तब वो इस बारे में बीनी के मदर फादर को बताते हैं, जहाँ पर बीनी के मॉम डैड ये डिसाइड करते हैं कि अब वो बीनी से अपने रिश्ते सुधार लेंगे और तब वो बीनी से अपने रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे और तभी बीनी भी उनके घर पर आ चुकी थी, जो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी और वो उन्हें ये समझा रही थी कि वो एज अ स्टैंड अप कॉमेडी से परस्यू करना चाहती है। एक्चुअली बीनी के मदर फादर को भी ये बात पता चल गई थी कि वो जल्दी एक टूर के लिए निकलने वाली है। इसी वजह से बीनी के मदर फादर इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तब वो अपनी बेटी को चीयर अप करते हैं। जिसके बाद रवि भी उससे मिलने आता है, जो उससे सॉरी वगैरह बोलता है और तब बीनी उसे ये कहती है कि उसी के वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से वो रवि को गले लगाती है और तब वो अपने स्टैंड अप टूर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद वो बहुत बड़ी स्टैंड अप, थोड़े ही सालों में वो एक बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाती है, जिसकी वजह से हर कोई उससे खुश था और उसके साथ वो एक काफ़ी सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुकी थी। और यहीं पर ये कंप्लीट सीरीज़ की स्टोरी खत्म होती है। तो फिर यार इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ निकली थी कि ज़बरदस्त सीरीज़ है, मतलब एक कॉमेडी वाइज अगर इसे देखा जाए तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और उसके साथ ये सीरियसली काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो फिर यार आप सभी को ये सीरीज़
एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।